हेलो बच्चों, आज विमाओं का उपयोग करना शुरू करेंगे जो आपने पढ़ी है। एक बार आपको आप चाहो तो मैं विमाएं लिख करके बता दूं कौन कौन सी विमाएं आप लोगों को याद है या याद होना चाहिए। लंबाई, लंबाई की विमा L1। क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल की विमा L2। आयतन की विमा, आयतन की विमा L3। ऐसे कोष्टक में लिखते हैं भाई इसको, वर्ड जो फाइनल आंसर होता है विमा का वो ऐसे लिखा जाता है आयतन की। और बताओ, चाल हो या वेग हो इसकी विमा L1T-1। त्वरण की विमा L1T-2। आप लोग भी लिखते चलो कागज में, कागज में लिखते चलो ताकि आपको याद रहे कि इन विमाओं का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अब हम एक दो दिन में ऐसी जगह से आ जाएंगे जहां से हमारे न्यूमेरिकल से शुरू हो जाएंगे। ये त्वरण हो गया। बल, बल तो याद होना चाहिए। याद है बल? बल और कार्य याद है क्या? बल और कार्य याद है ना दोनों? क्या है बताओ? बल M1 L1T-2। ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा भैया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कार्य M1 L2T-2। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, सबका मात्रक यही होता है। और बताओ क्या क्या याद है? संवेग, संवेग की विमा द्रव्यमान गुणा वेग M1 L1T-1। संवेग के बाद बताओ और बहुत सारी चीजें हैं। दाब, दाब की विमा बल बटा क्षेत्रफल M1 L-1T-2। इसके बाद आवेश की विमा A1T1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा M1 L1T-3A-1। इस तरह से विमाएं आपने लिखी हैं और काम आती जाएंगी, मैं आपको बताता जाऊंगा इस तरह से। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम एकांक का मूल्य ज्ञात करना। जैसे आप लोग करते हो ना, 10 किलो टमाटर मान लो 130 रुपए के, 1 किलो कितने के आएंगे? करते हो ना? तो 1 किलो टमाटर कितने के आएंगे? 130। इसको कट से आप इसके नीचे ले जाते हो, इतने रुपए के आएगा ना? बिल्कुल ऐसा कैसे ही, ये इसको बोलते हैं एकांक। एकांक का मूल्य इतना आ गया आपके पास, ये एकांक का मूल्य निकालने का तरीका। जैसे मान लो ये छड़ है, इस छड़ की लंबाई L है और इसका द्रव्यमान M। ये छड़ है, इसकी लंबाई कितनी है? L और द्रव्यमान कितना है? M। अब मैंने पूछा आपसे, बताओ एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा? बहुत आसान है एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालना है। तो अब पहले 2-4 सवाल इबारत बना करके कर लो। कैसे? चूंकि L लंबाई का द्रव्यमान M है तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान M/L हो गया। सिंपल सा, सिंपल सा काम है। जो भी एकांक हो जो वो नीचे चला जाता है। देखो, जैसे मान लो ये एक प्लेट है मेरे पास, एक प्लेट है और इस प्लेट का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको A, और इस क्षेत्रफल पर मैंने बल लगाया। इधर देखो कितना बल लगाया? F। इधर बल लगाया। एक प्लेट है, ये इस तरह से ये प्लेट है। अब इसके ऊपर मैंने इधर से ये बल लगाया। प्लेट, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A, और ये मैंने देखो इसके ऊपर इधर से बल लगाया। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, बताओ एकांक क्षेत्रफल पर बल ज्ञात है। बताओ कैसे ज्ञात? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। ये सवाल है आपका, कैसे करोगे बताओ? इबारत बनाओ, ट्राई मारो, देखें। जैसे मैंने यहां बताया, यहां बनाया। अभी शुरू में 2-4 बार इबारत बनाओ और फिर सोल्व करो, आपको आंसर आएगा।
बताओ कैसे कैसे करेंगे। देखो, चूंकि एक क्षेत्रफल पर बल बताओ कितना है, एक क्षेत्रफल पर बल कितना है F, तो इकाई क्षेत्रफल, इकाई बोलो या एकांक बोलो, एकांक क्षेत्रफल पर बल कितना आएगा बताओ, F/A है। ये है एकांक का मूल्य ज्ञात करने का तरीका। जैसे मान लो मेरे पास ये एक ढेला है, इस ढेले का आयतन है V और इस ढेले का द्रव्यमान है M। देखो मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ इस ढेले के एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा। एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा ये आपको बताना है। एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा बता सकते हो, ट्राई सोचो, थोड़ा सा सोचो। एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। जब तक मैं इधर देख रहा हूं, इसमें कुछ बच्चे केवल वीडियो से ही पढ़ रहे हैं भी आजकल, तो ऐसा मत करो यार। और बोला सर वीडियो से पढ़ते हैं और नेट नहीं आता सुबह। चलो आया क्या आपका आंसर बताओ, एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। चूंकि V आयतन का द्रव्यमान बताओ, V आयतन का द्रव्यमान कितना है M, इसलिए एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होगा बताओ, एकांक आयतन का द्रव्यमान होगा M/V। इस तरह से सॉल्व करेंगे। V आयतन का द्रव्यमान M है तो एकांक आयतन का द्रव्यमान, कुल मिलाकर के अब सूत्र बनाना सीखो। एकांक आयतन का द्रव्यमान ये क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, जो भी एकांक और नीचे लटका दो उसको ऐसे बनाते हैं सूत्र। जैसे एकांक क्षेत्रफल पर बल, इसको शब्दों में लिखो क्या क्या, बल बटा क्षेत्रफल। एकांक लंबाई का द्रव्यमान बताओ, L लंबाई का द्रव्यमान M है तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान M/L। M क्या है, द्रव्यमान, और जो एकांक है वो नीचे आ गया, द्रव्यमान बटे लंबाई। ठीक है, आज आपको यही काम करना है सारा। तो शुरू में जो क्वेश्चंस आपको मिले उनको पूरा लिखना, पूरा मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है। फिर मैं आपको आज आपके व्हाट्सएप पर कुछ चीजें भेजूंगा भी सी, उनके मुझे आंसर्स भी भेजना आप लोग। देखो आपसे कहा जा रहा है, पहला एकांक लंबाई का द्रव्यमान, क्या सूत्र बना सकते हो। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, पहले सूत्र बनाओ। क्या क्या लिखने हैं आपको, देखो सूत्र, मात्रक और विमा, तीन चीजें बनानी है आपको। हर सवाल में सूत्र बनाना है, मात्रक बनाना है और विमा। तो देखो पहले सूत्र बनाओ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान का सूत्र क्या बन गया, अभी बताया मैंने आपको, द्रव्यमान बटे आयतन, ये बन गया, ये तो बन गया सूत्र। अब इसका मात्रक बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम और आयतन का मात्रक क्या है मीटर क्यूब। आयतन क्या हो गया मीटर क्यूब। चलो अभी विमाई निकालते हैं केवल, क्योंकि यहाँ इधर अपन ने विमाई लिखी हुई है। बताओ द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा होती है M1, ये हो गया M1। आयतन की विमा L3, तो क्या बन गया बताओ, ऊपर ले जाओ, बराबर M1L-3। एकांक लंबाई का पूछा है अपन, तो ये द्रव्यमान बटे लंबाई, लंबाई का L1 और ये हो गया L-1। दूसरा एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान पूछो तो बताओ क्या आएगा। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, तो इबारत कैसे बनाओगे,
मान लो ए क्षेत्रफल का द्रव्यमान m है तो एकांक क्षेत्रफल का कितना आएगा m अपॉन ए क्षेत्रफल का द्रव्यमान m है तो एकांक क्षेत्रफल का m अपॉन ए। सूत्र क्या बन गया द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल। बताओ इसकी विमा लिख सकते हो। तीसरा एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होता है बताओ द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या आएगा द्रव्यमान बटे आयतन आएगा ना? द्रव्यमान बटे आयतन। चलो बताओ द्रव्यमान की विमा द्रव्यमान की विमा m1 है और आयतन की विमा L3 है। सॉल्व करो m1 ये L3 ऊपर जाएगा तो L माइनस 3 ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका बताया नहीं आपने करा सॉल्व कागज पेन लेके बैठो। द्रव्यमान की विमा m1 और क्षेत्रफल की L2 ये रहा देखो क्षेत्रफल की विमा क्या है L2 है। ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आया m1 L माइनस का 2 ये। चौथा नंबर देखो एकांक लंबाई पर आवेश एकांक लंबाई पर आवेश इसका सूत्र बनाओगे आगे पढ़ोगे आप इसको लैम्डा बोलते हैं। एकांक लंबाई पर आवेश बनाओ सूत्र बनाओ। सूत्र क्या बन गया आवेश बटा लंबाई। अब आवेश की विमा याद है आपको आवेश की विमा A1 अपॉन लंबाई की विमा L1 क्या बन गया बताओ L माइनस 1 A1T1 L माइनस 1 ये बन गया। अब दो आपको दे रहा हूं पांचवा एकांक क्षेत्रफल पर आवेश आपको बनाना है और एकांक आयतन में आवेश इन दोनों के सूत्र और विमा आपको लिखने हैं। ट्राई मारो आपको आएंगे और ये तरीका है जिससे आपको ये विमाएं याद होंगी। इसी तरीके से ये विमाएं आपको याद होने लग जाएंगी। ट्राई मारो कोशिश करो इन दोनों का सूत्र भी बनाओ और इनकी विमाएं भी लिखो। हम इनके मात्रक भी लिखेंगे बाद में। हो गया। सातवां नंबर देखो ट्राई मार रहे हो ना चलो देखो एकांक लंबाई पर बल एकांक क्षेत्रफल पर बल बल आते ही तो याद आ रहा होगा अब आपको बल M1 L1 T माइनस 2 M1 L1 T माइनस 2 कार्य M1 L2 T माइनस 2 याद आ रहा है और आवेश की विमा A1 T ये तीनों तो आपको याद होना ही होना चाहिए। वैसे तो ये चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे टुकड़ों में आपको याद होती रहेंगी। बताऊं ये आप लोग कर रहे हो अभी। एकांक समय में चली गई दूरी एकांक समय में चली गई दूरी काम किया आप लोगों ने। चलो पहले इसको चेक कर लो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को। सूत्र बनाया आपने क्या बना आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश की विमा A1 T1 और क्षेत्रफल की विमा L2। ऊपर ले जाओ A1 T1 L माइनस का 2 A1 T1 L माइनस 2 हो गया। एकांक आयतन में आवेश बनाओ
एकांक आयतन है, वो इबारत नहीं बोलना। कैसे? मान लो v आयतन में आवेश कितना है, v आयतन में आवेश q है, तो एकांक आयतन में कितना आएगा, q अपॉन v। q का मतलब क्या है, आवेश, और v का मतलब क्या है, आयतन। इबारत बनाना आना चाहिए। इससे क्या होगा, आप फिजिक्स में परिभाषाएं बनाना सीख जाएंगे, और परिभाषाएं बनाना आएगा तो फिर आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी। बताओ क्या बना, आवेश बटा आयतन। बताओ जरा, आवेश का A1 T1 और आयतन की L3। ये देखो, आयतन की विमा L3 और आवेश की विमा A1 T1। बताओ, ऊपर ले जाओ, A1 T1 और L-3 आया। अब इन तीनों में से एक बताता हूं आप, एक ये वाला, एकांक लंबाई पर बल, तो क्या आएगा, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। बल की विमा ढूंढ के लाओ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बल की विमा ढूंढो। ये रहा M1 L1 T माइनस 2। क्यों ढूंढो, याद है, M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L1। ये तो कट गया यार, क्या है बताओ, M1 L0 T माइनस 2। चेक भी करते जाना जो आप लिख रहे हो। एकांक क्षेत्रफल पर बल, बताओ क्या आएगा, बल बटा क्षेत्रफल। लाओ, बल की विमा ढूंढो। क्यों ढूंढो, दिमाग में पड़ी हुई है, M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2, और क्षेत्रफल की विमा L2, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2। अब बताओ, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, बहुत आसान है यार। समय है एकांक, नीचे लटका दो, दूरी बटा समय। दूरी की विमा, लंबाई की विमा L1, समय की विमा T1, L माइनस L1 और T माइनस 1। आसान आसान है यार। एकांक समय में, एकांक समय में वेग में परिवर्तन, इसका बनाओ सूत्र। क्या बनेगा बताओ, वेग में परिवर्तन बटा समय। एकांक है तो समय नीचे चला गया, जो भी एकांक होता है उसको नीचे लिख दो। अब बताओ वेग की, बताओ वेग, आ जाओ साहब, कहाँ है वेग, ये रहा वेग, L1 T माइनस 1 और समय की विमा T1, L1 T माइनस 2। ये वाली ऊपर चल जाएगी ना, ये वाली ऊपर चल जाएगी, तो ये ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो -1 पहले -1 बाद में, तो माइनस का 2 हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया। अब देखो, देखते जाओ आप लोग। अब मैं आपको लिख करके देता हूं, आप लोग ट्राई मारो, देखें कितना आप लोग इसको बना पाए हो अभी तक। ट्राई मारते हैं, देखो 11वां, एकांक समय में एकत्रित आयतन, इसका सूत्र बनाओ और इसकी विमा लिखो। एकांक समय में एकत्रित द्रव्यमान, इसका भी बनाओ, देखें। एकांक समय में वेग में परिवर्तन, इसका बनाओ, ट्राई मारो।
वेग में परिवर्तन तो आ गया ना, संवेग कर दो तुम। एकांक समय में संवेग में परिवर्तन। आपके पास कागज पेन होना चाहिए और उन्हीं की मदद से ही आप आगे फिजिक्स पढ़ सकते हो। जरूरी है, क्योंकि आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है। अब इसमें सब विमाएं काम आ रही है आप। आया क्या भाई? और देखो, एकांक समय में बल में परिवर्तन निकालो। इधर मैं कुछ विमाएं लिख दूं क्या आपके लिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, विभव बोलो या विभवांतर बोलो, उसकी विमा भी अब काम में लेंगे। तो यह आएगा m1 L2 T-3 A-1, और प्रतिरोध की विमा भी होती है। प्रतिरोध होता है ना R, 10वीं क्लास में पढ़ा है, R बराबर V/I, तो वो होती है m1 L2 T-3 और A-2 होती है V/I। V बराबर IR होता है ना, उससे आई। तो आया क्या आपको बताओ, एक बार चेक करो देखें। एकांक समय में एकत्रित आयतन का मतलब हो गया आयतन बटा समय, आयतन बटा समय। आयतन की विमा बताओ L3 और समय की विमा T1, L3 और T-1। ट्राई मारो, आएगा। एकांक समय में एकत्रित द्रव्यमान का सूत्र क्या बना? द्रव्यमान बटे समय। द्रव्यमान की विमा m1 और समय की विमा T1, m1 और T-1। आप लोग चेक करो, मैंने आपको टाइम दिया। संवेग में परिवर्तन और ये समय, तो बताओ क्या आएगा? संवेग में परिवर्तन, और जो भी एकांक होता है उसको नीचे लिख देते हैं। देखो, संवेग में परिवर्तन बटा संवेग। अब संवेग ये रहा, द्रव्यमान गुणा वेग, ये वेग है और ये द्रव्यमान है। देखो ये वेग है, नहीं है, ये रहा देखो वेग L1 T-1, ये वेग और ये द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग हो गया m1 L1 T-1, m1 L1 T-1 अपॉन समय T1। ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का होएगा, तो आपका आंसर आएगा m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। एकांक समय में बल में परिवर्तन बताओ। बल में परिवर्तन बटा समय, बल में परिवर्तन बटा समय बराबर बल, बल तो याद हो गया होगा, बल तो याद हो गया होगा यार। बल की विमा m1 L1 T-2, तो बताओ ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आया m1 L1 और T-3। और देखो 15वां नंबर बताओ, एकांक आवेश पर बल बनाओगे। 16वां, एकांक दूरी में वेग में परिवर्तन बनाओ यार। 17वां नंबर देखो,
एकांक दूरी में विभव में परिवर्तन। बनाओ बनाओ बनाओ। 18वां, एकांक लंबाई का प्रतिरोध। और बनाओ, एकांक समय में ताप में वृद्धि। ये सब चीजें फिजिक्स में मिलेंगी पढ़ने को आगे सब, ताकि आपको ऐसा लगे और यार इसकी तो विमाएं निकाली हमने मजे से। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको पढ़ने को मिलेगी। बताओ, आप लोग कर रहे हो? ट्राई मारो 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है प्रतिरोध लिखा है, विभव लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी है, जो जो चीजें काम में आ रही है सब लिखा है। ट्राई मारो। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, विद्युत धारा, कोशिश करो ऐसे ही विमाएं याद होंगी, और एक बार विमाएं याद होने से, भौतिक राशियों से इंटरेक्शन होने से फिजिक्स पढ़ने में आपको आगे आनंद आएगा। ट्राई मारो। जैसे अब एक आध तो मैं बता दूं आपको, बताऊं? एकांक आवेश पर बल क्या आया? बल बटा आवेश आया। बल की विमा m1 L1 T-2 आई और आवेश की A1 T1 आई। ये रही बल की विमा m1 L1 T-2 और आवेश की विमा A1 T1। सॉल्व करो, m1 L1 T-2, ये भी माइनस का होएगा तो t का -3, और a भी माइनस का होगा तो a का -1। देखो m1 L1 अब -2 पहले से है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का होगा, ये ऊपर गया तो ये भी माइनस का होगा, हो गया ना। एकांक दूरी में वेग में परिवर्तन। मैंने ऐसी विमाएं बनाई है जो भौतिक राशियां आपको पढ़ने को मिलेंगी 11th में और 12th में, ठीक है ना। तो इन्हीं से हम बात कर रहे हैं, एकांक दूरी में वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन बटा दूरी, वेग 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 दूरी बटा समय, L1 T-1, L1 T-1 अपॉन दूरी का L1, ये घट गया क्या आया? T-1 आया ना। एकांक दूरी में विभव में परिवर्तन। बताओ, एकांक दूरी में विभव में परिवर्तन, तो विभव में परिवर्तन बटा दूरी, विभव में परिवर्तन। अब विभव की विमा क्या है? ये m1 L2 T-3 A-1, m1 L2 T-3 और A-1, और दूरी की विमा L1। करो सॉल्व इसको, क्या आया? m1 L1 T-3 A-1, यह है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध। बताओ, प्रतिरोध बटा लंबाई, प्रतिरोध बटे लंबाई। अब प्रतिरोध के निकालो, ये प्रतिरोध m1 L2 T-3 A-2, m1 L2 T-3 और लंबाई की L1 क्या गया? m1 L1 T-3 और A-2। एकांक समय में ताप में वृद्धि। ट्राई मारो यार, ताप का केल्विन था, याद है? ताप का K1 भी लिखते हैं या
थीटा 1 भी लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी एक, जो भी पसंद। पहले तो बताओ, ताप में वृद्धि बटा समय, ताप में वृद्धि बटा समय। अब ताप की भौतिक राशि तो ये है ताप, ताप की क्या लिखोगे बोलो, K1, और समय की क्या लिखोगे T1, K1 T माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, धारा 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 बताओ, यह धारा है नहीं, धारा की विमा, विद्युत धारा की विमा एवं मूल राशि है ना, मूल राशियां 7 मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा 5 तो ये काम की, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा काम की। और कौन कौन सी बची, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेंस। 2 पूरक राशियां भी हैं, कोण और घन कोण। हाँ बताओ, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, धारा बटा क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल, धारा की विमा A1 और ये L2, A1 और L-2। एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट लो। हो गया। अब बात करते हैं आगे, और बनाओ यार, ये बनाने से विमाएं याद होने की संभावना और बढ़ जाएगी यार। बेसिक विमाएं बार बार काम में आ रही है आपके, तो वो आपको इसी तरह से याद होंगी। जैसे इधर देखो, कोण या कोणीय विस्थापन, कोण या कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं है, M0, L0, T0, इसको बोलते हैं विमाहीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो 21वां नंबर आता है, एकांक समय में तय किया गया कोण या कोणीय विस्थापन, इसका सूत्र बनाओगे। कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है, कोई विमा नहीं होती है, बनाओ। एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन, 22वां, एकांक समय में कोणीय वेग में वृद्धि, कोणीय वेग में परिवर्तन लिख लो, एक ही बात है, परिवर्तन। और एकांक समय में कोणीय संवेग में परिवर्तन, इनका और बनाना है आपको, ट्राई मारते हैं। देखो, मैं आपको बस केवल सपोर्ट करूंगा, थोड़ा सा ऐसा है जो अभी आपने इसके अंदर इनकी विमाएं नहीं देखी है, फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे तो कल मैंने 1-2 विमाएं ऐसी बताई हैं आपको जिनका यूज आप कर सकते हैं। पहले तो सूत्र तो सोचो, उड़ा दिया क्या मैंने, 23वां तो उड़ा ही दिया। एकांक समय में कोणीय संवेग में परिवर्तन, इसका बनाना है, ट्राई मारो। सूत्र बना लो पहले तो, फिर मैं आपको अभी सपोर्टिंग डायमेंशंस बताता हूं जिनका आपको उपयोग करना है। ये आज के स्क्रीनशॉट्स वैसे मैं भेज दूंगा आपको, लेकिन आप लोग बताओगे। एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा बनाओगे ना, चलो देखते हैं।
एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन का सूत्र क्या बनेगा? कोणीय विस्थापन बटा समय। अब कोणीय विस्थापन की तो कोई विमा ही नहीं होती, m0 l0 t0 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो इसको तो 1 लिख दिया। और समय की विमा t1 ऊपर ले जाओ, क्या क्या बताओ? t-1। बहुत ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिखा है? कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन विमाहीन होती, कोई विमा नहीं है, 0 0 0 है सब। 0 0 0 का मतलब आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी विमा ही नहीं होती है, तो आपको उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बताओ, एकांक समय में कोणीय वेग में परिवर्तन। अब आपको इसके लिए कोणीय वेग की विमा मालूम होना चाहिए। मैं इधर लिख रहा हूं जो जो काम में आएगी। कोणीय वेग की विमा होती है t-1। कोणीय और क्या आएगा? कोणीय संवेग की विमा होती है m1 l2 t-1। ये विमाएं और काम में आएंगी आपके। चलो बताओ, एकांक समय हो रहा है ना, समय एकांक है तो समय नीचे चला जाएगा। ये हो गया कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। चलो बनाओ, बताओ कोणीय वेग की विमा क्या आएगी? t-1 और समय की विमा t1। अच्छा देखो, काटना मत इसको, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? t-2 आया। आंसर क्या आएगा? t-2। इसका बनाओ, एकांक समय में कोणीय संवेग में परिवर्तन का सूत्र क्या बन गया? कोणीय संवेग में परिवर्तन बटा समय। विमा बनाओ, कोणीय संवेग की विमा m1 l2 t-1 अपॉन समय m1 l2 t-2। m1 l2 t-2 हो गया। एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा, इसकी बनाओ, बहुत आसान है। ऊर्जा और कार्य की विमा तो याद है ना, ये रहा ऊर्जा, ये है ऊर्जा। ऊर्जा बोलो कार्य बोलो एक ही बात है। इसका सूत्र क्या बन गया? ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा बटे आयतन बन गया ना। ऊर्जा की विमा लिखता हूं, ये रही ऊर्जा की विमा m1 l2 t-2 और आयतन की विमा l3 बन गई। बनाओ, क्या बना बताओ? m1 l2 t-3 और आयतन की बन गई l3, m1 l-1 और m1 l2 t-2 होता है। 25वां नंबर देखो, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। इसका सूत्र बनाओ। 1 सेकंड का मतलब क्या हुआ? एकांक समय। देखो अब मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया फिजिक्स की भाषा, ये सामान्य भाषा है। एकांक समय का मतलब 1 सेकंड। कंपनों की संख्या का सूत्र बनाओ। ट्राई मारो आप। अरे गलतियां होने दो, मैं हूं ना यार। देखो गलतियां, अभी हम धीरे धीरे बहुत सीधी सीधी चीजों से आगे बढ़े, है ना। अभी बहुत आसान सी चीजें, लेकिन आप गलतियां करो। गलतियां सबसे होती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है। जैसे एक दिन वो बीमार लिखने में, कौन सा था वो एक उसने बताया था, रेणुका सुमन ने, सर वो देखो कार्य की विमा में आपने L1 L2, तो गलतियां सबसे होती है, लेकिन हम काम करना बंद थोड़ी कर देंगे इसके चक्कर। इसलिए आपको मैं बोलता हूं ट्राई मारो, फिर आपको पता चलेगा नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है, करेक्शन हो गया। ट्राई मारो। कैसे ट्राई मारा होगा देखो आपने, कंपनों की संख्या
बटा समय। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, एकांक समय में कंपनों की संख्या। अब ये तो संख्या है, 5, 4, 3, कितने भी कंपन हो सकते हैं। तो ये क्या है, ऊपर की राशि क्या है, विमाहीन राशि, और नीचे की विमा क्या है, T1। ऊपर ले जाओ, क्या बन गया, T-1 आया। एकांक समय में कंपनों की संख्या। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी। हो गया। जहां भी दिक्कत आए मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दो, सर यहां दिक्कत आ रही है, उसको हम दोबारा ले लेंगे एक बार, ठीक है। और देखो, अब ट्राई मारना भैया, कोण की विमा क्या है बताओ, सोचो थोड़ा सा, कोण की विमा क्या है। अभी तो मैंने इसके अंदर चुंबक की विमाएं नहीं ली भी, कहां है चुंबक की विमाएं, देखो आई क्या, चलो इधर देखो, कोण विमाहीन M0 L0 T0। 26वां नंबर देखो, एकांक धारा से उत्पन्न कोणीय विस्थापन। ट्राई मारो, देखें यार क्या होता है, देखते तो है। एकांक धारा से उत्पन्न कोणीय विस्थापन, ट्राई मारो, ठीक है ना। ट्राई मारेंगे तभी काम चलेगा। एकांक समय में क्षेत्रफल में वृद्धि, ट्राई मारो। एकांक समय में क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे। एकांक धारा से उत्पन्न कोणीय विस्थापन का सूत्र क्या बन गया, कोणीय विस्थापन बटा धारा। अब बताओ तो जरा, कोणीय विस्थापन तो बेचारा मरा मरा है, कोई विमा ही नहीं है इसकी, इसकी तो कोई विमा ही नहीं है, ये तो विमाहीन राशि है, 0 0 0, MB0 LB0 TB0। और धारा की विमा, विद्युत धारा की विमा क्या होती है, A1। तो ये हो गया आपके पास 1/A1, और सोल्व करेंगे तो A-1। राजस्थान बोर्ड 12th में एक नंबर है इसका, देख लो आप। एकांक समय में क्षेत्रफल में वृद्धि क्या आएगा, क्षेत्रफल बटा समय। क्षेत्रफल L2 और समय T1 क्या आ गया, L2 और T-1। तो आज मैंने आपको एक दी गई परिभाषा से सूत्र बनाना और सूत्र से विमा लिखना। अब एक काम है आपका घर पर, कितने हो गए, 27 हो गए ना। इन सभी 27 राशियों के मात्रक लिखकर व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है। मैंने 27 लिखे हैं आपको, इन पूरी 27 राशियों के मात्रक लिखो। मैंने विमाएं बताई ना आपको, इन पूरी 27 राशियों के मात्रक लिख करके व्हाट्सएप पर डालो, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।